हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जीरो डिवाइजर्स कि कोई भी टू मैट्रिक्स जीरो डिवाइजर कब होंगे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स कि वो जीरो मैट्रिक्स कब होंगी देन दिस मैट्रिक्स आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर। जैसे हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है 1 1 3 3 एंड बी मैट्रिक्स है -1 1 1 -1। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले नल मैट्रिक्स मिले यानी जीरो मैट्रिक्स मिले, तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी जीरो डिवाइजर। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स थी और बी मैट्रिक्स, हमने दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे होता है कि पहले फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास फर्स्ट कॉलम से 1 * -1 -1, फिर प्लस 1 * 1 1, तो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट कॉलम से, जिससे हमें क्या मिला मल्टीपल मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से 1 * 1 1, फिर किसका साइन यूज होता है प्लस का, फिर 1 * -1 तो क्या यूज हुआ -1। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो फर्स्ट रो को जब हमने फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीपल मैट्रिक्स से हमें क्या मिली फर्स्ट रो मिली। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम से 3 * -1 तो क्या मिला -3, प्लस 3 * 1 क्या मिला हमें 3। फिर फर्स्ट सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, जिससे हमें सेकंड रो का क्या मिलेगा सेकंड एलिमेंट मिलेगा 3 * 1 3 प्लस 3 * -1 -3। अब इसको सोल्व किया -1 + 1 0 1 - 1 0 -3 + 3 0 3 - 3 0, क्या मिले हमें नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स। और शून्य मैट्रिक्स को किससे नोट करते हैं शून्य से जीरो से। देखो दो कोई एनी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें जीरो मिलता है तो वो मैट्रिक्स हमें हमारे पास क्या होंगे डिवाइजर ऑफ जीरो होंगे। दैट इज क्लियर। अब हम हमारे जो लास्ट टॉपिक किया था हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और आज का टॉपिक था हमारे पास जीरो डिवाइजर। इन पे डिपेंड क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं आगे हम इन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इफ इस मैट्रिक्स के इक्वल ये मैट्रिक्स है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यदि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसका मान याद करना है यहाँ पे ए बी सी और डी का। देखो इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ था हमारे को कि a - b 2a + c 2a - b 3c + d किसके इक्वल हमारे पास -1 5 0 13। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे कि कोई भी टू मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल या बराबर होंगे। कि कोई भी टू मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बेटा यहाँ पे कंपेयरिंग होगा बोथ साइड्स, दोनों तरफ की क्या करते हैं अपने तुलना। तो a - b किसके इक्वल हुआ -1 के फर्स्ट इक्वेशन, 2a + c इक्वल कौन होगा 5, 2a - b इक्वल कौन होगा 0 एंड 3c + d के इक्वल कौन हुआ 13। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। यहां से हमारे को क्या मिल गई 4 लीनियर इक्वेशंस मिल गई। अब इनको सोल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं a b c एंड d की। तो पहले देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अगर हम समीकरण 1 और 3 समीकरण फर्स्ट है वो भी समीकरण 1 है वो भी a - b का है और ये भी a और b का ही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को क्या कर दें माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ भी b एलिमेंट नेगेटिव और यहाँ भी b एलिमेंट कैसा है नेगेटिव। तो 2a - b -a - b इक्वल था हमारे पास 0 -1। क्या क्या हमने इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को क्या कर दिया माइनस कर दिया, थर्ड में से फर्स्ट को क्या कर दिया माइनस। तो माइनस करो 2a - b -a - b
ये मिला हमें 1, प्लस बी से माइनस में क्या हुआ हमारा कैंसिल, 2a में से a माइनस क्या क्या मिला हमें a, इक्वल में कौन था 1, a की वैल्यू क्या मिली हमारे को 1। अब a की वैल्यू अपन किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, माइनस b इक्वल -1, तो माइनस बी इक्वल -1, 1 को ट्रांसफर हो क्या मिला -1, तो माइनस बी इक्वल -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या मिली हमारे को 2, b की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 2, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करनी है c एंड d की। अगर c की वैल्यू हम किस में डाल दें इक्वेशन थर्ड में, a की वैल्यू किस में डाल दें हम इक्वेशन सेकंड में, सॉल्व करा यहाँ पे a की वैल्यू किस में डाल दें हम इक्वेशन सेकंड में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी c की। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। अब हम a का मान किस में रखते हैं समीकरण 2 में, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल 5, तो 2 × 1 2 प्लस c इक्वल 5, तो c इक्वल मिला 5, 2 को ट्रांसफर किया तो -2, तो बेटा c की वैल्यू क्या कितनी मिली हमें 3, c की वैल्यू क्या मिली 3। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी d की, तो d की वैल्यू हम क्या करते हैं c की वैल्यू हम किसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। अब पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, तो हमारे पास था 3c और c की वैल्यू क्या मिली हमें 3 प्लस d इक्वल 13, तो 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल 13, तो d इक्वल मिला हमें 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू 13 में से 9 माइनस करो तो कितना बचा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑल वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो गई, a की वैल्यू क्या मिली 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 एंड d इक्वल 4। तो हमारा आंसर हो गया आता है a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। दैट इज क्लियर कि अगर एक बार देखो दोबारा देखते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो, तो हमने पढ़ा था उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल, यानी उनके संगत अवयव भी क्या होंगे इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल फर्स्ट, सेकंड के इक्वल सेकंड, थर्ड के इक्वल थर्ड, फोर्थ के इक्वल फोर्थ, जिससे हमारे को क्या मिलेंगे हमारे को ये 4 लीनियर इक्वेशन, 4 क्या मिलेंगे हमें रेखीय समीकरण। इन रेखीय समीकरणों को हल करके हमने क्या कर लिया किसकी वैल्यू फाइंड कर ली a b एंड c की। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी पे डिपेंडेंट कि फाइंड द, हम अब हमारा क्वेश्चन है इफ 3 इनटू मैट्रिक्स गिवन है इक्वल मैट्रिक्स प्लस फिर मैट्रिक्स, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो देखो इसका सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हमें क्या क्या गिवन है 3 इंटू एक्स जेड वाई डब्ल्यू इक्वल है हमारे पास x 6 -1 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y 3। तो इन इसमें से हमने को एलिमेंट्स x y z एंड w की क्या फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं हम 3x z y w। तो पहले हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में किसका साइन था प्लस का, तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं ऐड कर ले जोड़ लें। तो एडिशन का क्या था क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे ऐड होंगे, संगत अवयव में ही क्या होगा जुड़ेगा। तो x में कौन जुड़ेगा 4 यानी x प्लस 4, 6 में कौन जुड़ेगा x प्लस y, -1 में कौन ऐड होगा z प्लस w,
2w में कौन ऐड होगा 3, दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई ऐड हो गई। इधर इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कौन था 3, इस 3 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिला हमें 3x 3y 3z 3w इक्वल x प्लस 4 माइनस 1 प्लस z प्लस w 6 प्लस x प्लस y 2w प्लस 3। अब देखो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में अपने बात की थी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट से क्या होगी मल्टीप्लाई। अब दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई इक्वल, ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे क्या है इक्वल। तो बेटा कोई भी टू मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल, यानी उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। तो अब हमें मिला 3x इक्वल x प्लस 4, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, 3x इक्वल हो गया x प्लस 4। तो यहां से 3x x को ट्रांसफर किया तो माइनस x इक्वल कौन मिला हमें 4, तो 2x इक्वल 4, तो x इक्वल मिला 4 अपॉन 2, कितना कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें यहां से 2। नेक्स्ट एलिमेंट अब 3y सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के 6 प्लस x प्लस y, तो y को ट्रांसफर करो तो 3y माइनस y इक्वल रह गया 6 प्लस x, तो देन 2y इक्वल 6 प्लस x। अब x की वैल्यू हमारे पास पहले फाइंड हो चुकी है तो यहां पे हम किसकी वैल्यू पुट कर ले x की, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो 2y 6 प्लस x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, तो 2y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल कितना मिला हमें 8 अपॉन 2 कैंसिल किया 4, तो यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिली 4। किस किस की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई 2, y की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास 4। नेक्स्ट एलिमेंट 3z किसके इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w, और 3w किसके इक्वल होगा 2w प्लस 3 के, तो हमने यहां पे ले लिया 3w इक्वल हो गया 2w प्लस 3, यानी फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल हो गया, तो 3w इसको माइनस 2w इक्वल में कौन मिला 3, 3w में से 2w माइनस क्या मिला हमें w इक्वल 3, तो w की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमारे पास 3। अब कौन मिला हमारे बचा हमारे पास z। अब थर्ड एलिमेंट यानी 3z इक्वल होगा अपना -1 प्लस z प्लस w, तो z को ट्रांसफर कर लो तो यहां से मिला हमें 3z माइनस z इक्वल -1 प्लस w, तो 2z इक्वल -1 प्लस w, पुट द वैल्यू ऑफ w, पुट द वैल्यू ऑफ w, तो 2z इक्वल -1 प्लस w की वैल्यू क्या फाइंड होगी थी हमारे पास 3, तो हमें मिला 2z इक्वल 2 -1 प्लस 3 क्या मिला हमें 2, तो देन z इक्वल 2/2, तो z की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल क्या मिला हमें 2, y इक्वल क्या मिला हमें 4, z इक्वल क्या मिला हमें 1 एंड w इक्वल क्या मिला हमें 3। तो ये हमारे पास किसके वेरिएबल्स की क्या फाइंड हो गई वैल्यू, x की वैल्यू कितनी मिली हमें 2, y की वैल्यू मिली हमें 4, z की वैल्यू मिली 1 एंड w की वैल्यू क्या मिली हमें 3। दैट इज क्लियर कि यहां पे हमने एक बार दोबारा देखो क्या किया, 3 के मल्टीपल मैट्रिक्स थी और ये दोनों मैट्रिक्स किस फॉर्म में थी प्लस के फॉर्म में, तो पहले हमने क्या किया इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लिया ऐड, और ऐड होते समय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ क्या होगा ऐड होगा, संगत अवयव के साथ संगत अवयव को ही क्या करना है जोड़ना है। तो ये मिला हमें x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। फिर इधर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कौन चल रहा था 3, इस 3 को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट से क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई इक्वल। अब कोई भी टू मैट्रिक्स इक्वल कब होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल।
तो 3x के इक्वल कौन मिला, x प्लस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली 2। फिर 3y किसके इक्वल होगा 6 प्लस x प्लस y के, तो इसको सोल्व करने में हमें y की वैल्यू कितनी मिली 4। फिर 3w किसके इक्वल होगा 2w प्लस 3 के, तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी मिली 3। और फिर 3z किसके इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू कितनी मिली 1। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का कि फाइंड द, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ x। फिर मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1x1 रो मैट्रिक्स, फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 में, फिर इसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स है, और इक्वल में क्या गिवन है 0। आपने क्या कहा कि 0 इज ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, कि यहाँ पे जो 0 है वो एक क्या है जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, जिसका क्रम कितना है हमारे पास 1/1। जब इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या गिवन है हमें, वन एक्स 1 2 15 3 5 3 2 1 2 इंटू 1 2 x इक्वल में क्यों है 0, और 0 यहाँ पे क्या थे अपने पास एक जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिक्स किसमें हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से पहले क्या होगी मल्टीप्लाई, गुणा करो दोनों मैट्रिक्स को। तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, देखो 1 into 1 1, तो किसका साइन यूज होगा प्लस, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, यानी फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा इसके कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, x into 2 2x, फिर किसका साइन यूज होगा प्लस का, फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड से 1 into 15 कितना मिला 15, यानी फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गई, तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिला। फिर इसी की फर्स्ट रो इसके किससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, तो 1 into 3 3, किसका साइन यूज होगा प्लस का, x into 5 5x, फिर प्लस 1 into 3 3, पहले फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट कॉलम से, जिससे मल्टीपल मैट्रिक्स का क्या मिला हमें फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, जिससे मल्टीपल मैट्रिक्स का क्या मिला हमें सेकंड एलिमेंट, कि अगर रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से तो मल्टीपल मैट्रिक्स की क्या मिलती है हमें रो मिलेगी। फिर फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, 1 into 2 2, x into 1 x, 1 into 2 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो चुकी है। इनटू में थी अब अपने पास 1 2 x इक्वल में था 0, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हुई सेकंड मैट्रिक्स से, जिससे हमें ये मैट्रिक्स मिली। अब एक मल्टीप्लाई में थे हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। हमें मिला 1 plus 15 16 plus 2x, ये मिला हमें 6 plus 5x, ये मिला हमें 4 plus x, 1 2x इक्वल 0। अब हमारी इसमें सेकंड स्टेप में क्या होगी रो जो मैट्रिक्स है वो किससे मल्टीप्लाई, अब ये जो रो मैट्रिक्स मिली ये इस कॉलम मैट्रिक्स से क्या होगी मल्टीप्लाई। तो बस सेम उसी मेथड से पहले फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो 16 into 2x 16 plus 2x into में कौन था 1, फिर किसका साइन यूज होगा प्लस, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से यानी 6 plus 5x into में कौन मिला हमें 2 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से, तो ये मिला हमें
4 प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल में कौन था हमारे पास 0। यानी यहाँ पे कंप्लीट रो मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो गई, कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मिला हमें 16 प्लस 2x, ये मिला हमें 12 प्लस 10x, ये मिला हमें 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर, फिर x की वैल्यूज 6 प्लस 10 प्लस 4, टोटल कितनी हो गई हमारे पास 16x, 14 प्लस 16। फिर हमारे पास मिला नेक्स्ट 28, 16 प्लस 12 इक्वल में क्या था हमारे पास 0। अब हम इसको क्या कर लेते हैं स्प्लिट, कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमें 28 और प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले 16। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 14 2 जा, यानी इसके फैक्टर हो गए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28, इन दोनों से क्या कॉमन मिला बेटा हमारे को x, तो ये मिला x प्लस 2, इनमें से क्या कॉमन मिला बेटा हमारे पास 14, तो ये मिला x प्लस 2 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन मिला बेटा हमारे को x प्लस 2, तो ये मिला x प्लस 14, तो 1 टाइम x प्लस 2 इक्वल 0, फिर 1 टाइम x प्लस 14 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली माइनस का 14। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई -2 एंड -14। तो the values of x -2 and -14। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। सभी मैट्रिक्स हमारे पास किस में थी मल्टीप्लाई में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फर्स्ट मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स से। तो मल्टीप्लाई करते इसमें क्या था, इसकी रो इसकी और कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई। और अगर हम रो को किसी मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हमें क्या मिलती है रो मिलती है। तो देखो यहाँ पे रो मैट्रिक्स थी तो इसकी फर्स्ट रो है, तो इसमें रो सिंगल है, तो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। तो 1 और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो 1 into 1 x into 2x 1 into 15 15, सबके ऑल एलिमेंट्स के ऊपर किसका साइन यूज होगा प्लस का। फिर यही इसकी फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, तो 1 into 3 3 प्लस x into 5 5x प्लस 1 into 3 3। फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम से 1 into 2 2 प्लस x into 1 x प्लस 1 into 2 2। फर्स्ट मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो गई सेकंड मैट्रिक्स से। इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स 1 2 एंड x। इसको सोल्व करते हैं तो ये मिला हमें 16 प्लस 2x 6 प्लस 5x 4 प्लस x। मल्टीप्लाई में थी 1 हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स 1 2 x। अब हमारी नेक्स्ट ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगी कॉलम मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे मिलेगा 16 into 2 16 प्लस 2x into 1, फिर प्लस 6 प्लस 5x into 2 प्लस 4 प्लस x into x इक्वल में क्या चल रहा था हमारे पास नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को किससे नोट करते हैं जीरो से। तो इनको सोल्व किया तो ये मिला 16 प्लस 2x 12 प्लस 10x 4x प्लस x स्क्वायर। तो ये मिला हमें x स्क्वायर, x के टर्म्स कितने हो गए टोटल 16x और कांस्टेंट वैल्यू कितनी बची हमारे पास 28। ये हमें क्या मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या करते हैं स्प्लिट, यानी इसके हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड। द्विघात समीकरण के क्या कर लिया हमने गुणनखंड कि मल्टीप्लाई करने में मिले 28 प्लस माइनस करने में क्या मिले 16। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14 प्लस 28। इन दोनों में से x कॉमन आया, इन दोनों में से 14, कंप्लीट में से x प्लस 2 कॉमन आया, तो देन x प्लस 2 इक्वल 0 एंड x प्लस 14 इक्वल 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमें -2 एंड -14। दैट इज क्लियर।